नहीं तो ये इस भर्ती के लिए भी ये लोग दोनों को दोनों बोल रहे थे अधिकारी कि इसमें कुछ नहीं हुआ, स्क्रीन शॉट झूठे हैं, सब चीज उनको उल्टा फंसाने के चक्कर में थे। वो हमारा योद्धा है, उत्तराखंड का योद्धा है, जिसने इनको नाक में चने चबवा दिए और आखिर में खुलासा हो गया है। लेकिन हाँ, छोटा अभी पर्दे के पीछे जो अजगर बैठे हुए हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे पर कार्रवाई, वो लोग अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरे जुगाड़बाजी में लगे होंगे कि हम किस तरीके से बचें। अब जुगाड़बाजी का समय चले गया है, बच्चे जाग चुके हैं। बच्चे जिस दिन रोडों पे उतर गए तो इन नेताओं की धज्जियां उड़ा देंगे, क्योंकि हर जगह पैसे का खेल है। जितना पैसा पहुंचेगा उसका काम होगा। अच्छे लड़के लोग जो अच्छे परसेंट लेके आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जो कम नंबर के बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब पैसा चल रहा है अंदर खाने। और ये आप देख लीजिए, जो रिसोर्ट में बैठ के ये लोग कर रहे हैं, ये लेन देन का सौदा कर रहे हैं। ये जो मोबाइल में जो ये पेपर लीक कर रहे हैं, इनका रैकेट कितना बड़ा है। इसमें कोई एक आदमी नहीं है, ये 4 आदमी नहीं है, इसमें सारे ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं। तो ये रैकेट। नमस्कार, मैं सुमित सिंह। आज हम उत्तराखंड में चर्चाओं में चल रहे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लगातार बातचीत चल रही है और हर घर में चर्चाएं हो रही हैं। आखिर क्या हुआ? आज हमारे साथ सुमन बढ़ोनी जी हैं, उत्तराखंड क्रांतिकारी, और लगातार जो भी चर्चाओं के विषय रहते हैं या जिसमें घोटाले होते हैं, उसकी आवाज को लेके, उत्तराखंड की आवाज को लेके लगातार आवाज को बुलंद करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम पवार जी के यूट्यूब चैनल को शुक्रिया अदा करते हैं। फिर हमारा सीधा सीधा स्पष्ट कहना है कि जो ये बीपीओ और बीपीएड जो भर्तियां हो रही है, जितनी भी भर्तियां हो रही है, आज तक 2017 से जब से संतोष बडोनी जी वहाँ बैठे हुए हैं और केएस राजू जी बैठे हुए हैं, इनकी हम उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। वो तो हमारे जो मित्र भी है, हमारे बेटे भी हैं, बॉबी परमार जी, उनके साथ हम इस मुद्दे को लेकर बराबर निरंतर लगे हुए हैं। हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, हमारा ये कहना है कि जितने भी घोटाले हुए हैं, सरकार जो छोटी छोटी मछली आज तक पकड़ी गई है, बड़ी मछली जो मगरमच्छ बैठे हुए, उनको पकड़ना जरूरी है। जब तक वो मगरमच्छ पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि छोटी मछली को दिखा के बड़े मगरमच्छ को बचाने का काम कर रहे हैं। हमारा आज भी कहना है उत्तराखंड सरकार से और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से कहना है कि आप इसका संज्ञान लें और इस पे कार्रवाई करें। अगर 15 दिन के अंदर उत्तराखंड सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है, संतोष बडोनी जी को वहां से रुखसत नहीं करती है, तो मैं स्वयं अपने भाई को लेके, परमानंद बल्लू को लेके यूकेएससी ट्रिपल एससी के गेट पे टेंट डाल के बैठ जाऊंगा। उसके बाद में पूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी, शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि बडोनी जी के वहां बैठने से जो जांच होगी वो प्रभावित होगी और जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनको बचाया जाएगा। तो आपको लगता है कि आयोग के लोगों का हाथ है इसमें? जैसे जो अध्यक्ष राजू थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, तो क्या आपको लगता है कि उनका हाथ भी था इसमें? बिल्कुल, उन्होंने बहुत लेट दिया इस्तीफा, उनको बहुत पहले दे देने चाहिए। जैसे ये बात उठी थी, उनको पहले दे देना चाहिए था अपना, क्योंकि वो जाते जाते वो कुछ हिंट दे के चले गए। वो जो अजगर बैठे थे, कुछ लोगों के वो बोल के गए। हमारा अभी भी कहना है उत्तराखंड सरकार से कि सबसे पहले तो वहां से बडोनी जी को हटाया जाए और जितने भी आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं, इनकी संपत्तियों की जांच जरूर होनी चाहिए। इन्होंने कहाँ का संपत्ति इकट्ठी करी हुई है, वो भी सामने आना चाहिए जनता के सामने। इन्होंने कितने कितने आज तक भर्तियों में घोटाले किए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। भागना कोई नहीं चाहिए, उत्तराखंड सरकार किसी को भागने नहीं दे। ये उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिकता भी उत्तराखंड सरकार की है। और जितने भी घोटाले हुए हैं आज तक, जितने भी घोटाले हुए हैं, उसमें छोटे छोटे फंसे आज तक, बड़े तो साफ निकल गए आज तक। हमारा तो आज भी कहना है कि उत्तराखंड सरकार जागे। अच्छा, जो एसटीएफ की टीम काम कर रही है इस मामले को लेके, आपको लगता है कि स्वतंत्र होकर काम कर रही है या सरकार के दबाव में वो भी है? हमारी एसटीएफ टीम को सलाम है, क्योंकि एसटीएफ टीम ने अभी तक जो काम किया काबिल तारीफ है। इतनी प्रगति से और इतना तेजी से आज तक किसी टीम ने काम नहीं किया, क्योंकि उन्होंने छोटे मगरमच्छ तो छोटी छोटी मच्छियां तो पकड़ लिए, लेकिन मगरमच्छ को पकड़ने के लिए उनको भी पीछे हटना पड़ेगा। तो हटेंगे इसलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी वो मगरमच्छ पकड़े जाएं। इसीलिए हम सरकार को चेता रहे हैं कि सरकार चेते और इनके ऊपर जो मगरमच्छ है उनको बेनकाब करे, क्योंकि आज से नहीं हो रहा है।
ये जो आपने सुना होगा कि जो मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ है, उससे भी बड़ा घोटाला है ये। आज तक जितने भी घोटाले हुए हैं, उनमें सब ये अधिकारी इन्वॉल्व हैं। इनका पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है, इस रिकॉर्ड का पर्दाफाश होना जरूरी है। तो यहाँ पर दो पक्ष हैं, एक तो कह रहे हैं कि भर्ती को रद्द करा जाए, लेकिन दूसरी जो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कह रहे हैं कि रद्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने मेहनत करी है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आगे क्या करना चाहिए फिर? हमारा जो मेहनती बच्चे हैं वो दोबारा भी निकल जाएंगे। अच्छा। उनको हमारा ये कहना है कि क्योंकि आप लोग जो मेहनती बच्चे हैं आप लोग दोबारा एग्जाम में निकल जाओगे, लेकिन जो आप लोग की आड़ में जो ये गलत लोग का चयन होके जा रहा है, जो कम नंबर के बच्चे हैं उनको आगे करके ये पैसे का खेल चल रहा है, ये खेल बंद होना चाहिए। क्योंकि आज अगर ये खेल बंद नहीं होगा तो ये आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, और ये बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हमारे को जन आंदोलन खड़ा करना पड़े तो भी हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और हमारा स्पष्ट कहना है उत्तराखंड सरकार से, बॉबी परमार को सुरक्षा देने सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सारी की सारी नज़र भ्रष्टाचारियों की बॉबी परमार के ऊपर है। अगर बॉबी परमार का एक बाल भी बाका होता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। अच्छा, यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि जो आयोग है उसको भंग कर देना चाहिए, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे कि क्या सच में भंग कर देना चाहिए? जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं एक ही बात बोलूँगा कि वो शायद आप लोगों को भी पता होगा, वो झांपू के नाम से फेमस है। तो मेरी झांपू को एक ही सलाह है, अपने गिरेबान ज़रूर देख लेने चाहिए, अपने घोटाले याद कर लेने चाहिए। जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से सारे के सारे कर रहे हैं, ज़मीनों के घोटाले करे हुए, अपने गिरेबान को ज़रूर देख लेना चाहिए। भंग करने का मतलब है वो कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरेगी उसके बाद में। वो कर्मचारी कहाँ जाएँगे, उनको किस विभाग में एडजस्ट करेंगे ये लोग। तो हमारा ये कहना है कि जो टॉप में जितने अधिकारी बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी बनती थी ये। जितना भी घोटाला हुआ है वो सारे इन्वॉल्व है, उसमें सरकार के लोग भी मिले हुए हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। बड़े सारे पकड़े जाने चाहिए। अभी तक जितने भी पकड़े छोटे पकड़े हैं, बड़े को पकड़ना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि इसमें राजनेताओं के हाथ भी हैं? बिल्कुल है, बिना राजनेताओं के एक पत्ता नहीं हिल सकता। इसमें सारे के सारे इसमें सारे के सारे तार जुड़ेंगे तो आपको इसके नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे के पूरे तार मिलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज होती है बिना मिली भगत के नहीं होती है। इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा है तो वो एक आदमी नहीं चला सकता है, दो आदमी नहीं चला सकते, चार आदमी नहीं चला सकते। ये रैकेट बहुत बड़ा है। इस रैकेट की जो छोटी मछली वही पकड़ी गई है, बड़ी मछली आज तक कोई भी हाथ नहीं लगी है। तो हमारा उत्तराखंड सरकार से ये कहना है कि बड़ी मछली जब तक पकड़ी नहीं जाएगी हम छोड़ने वाले नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं। चाहे हम मिट जाएंगे लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं है। इस बार हम छोड़ने वाले नहीं है उत्तराखंड सरकार को, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, और बॉबी परमार पे खरोंच भी आती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बड़ी मछली की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन आखिर कौन है बड़ी मछली? ये सरकार में बैठे हुए सरकार के खुद लोग हैं, क्योंकि इसमें मंत्री से लेकर अधिकारी से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। जो छोटे भैया नेता हैं, छोटे भैया नेता पर तो हर कोई कार्रवाई कर लेता है, लेकिन बड़े नेताओं पे कौन कार्रवाई करेगा? वो बड़े नेताओं को कौन बचाते हैं? सरकारें बचाती है। अपने अधिकारी को बचाने का काम सरकार करती है, नेताओं को बचाने का काम सरकार करती है। पीछा कौन जाता है? जो नीचे का कर्मचारी होता है। नीचे के कर्मचारी से काम नहीं चलेगा। बड़ी मछली पकड़नी जरूरी है। यहाँ पर दो अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, अधिकारी क्या नेता लोगों के, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? क्या वो नेता लोगों के जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं खुल के, तो क्या उनके नाम सच में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जब अभी जल्दबाजी हो गई बोलना। एसटीएफ की टीम ने जो आज तक काम किया है काबिल तारीफ है, और हम चाहते हैं कि अगर एसटीएफ पे कोई दबाव बनता है तो एसटीएफ बोल सकती है और सीबीआई को ये केस जाना चाहिए। इससे पर्दे उड़ जो अभी पर्दे के पीछे जो अजगर बैठे हुए हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे पर कार्रवाई, वो लोग अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरे जुगाड़बाजी में लगे होंगे कि हम किस तरीके से बचें। अब जुगाड़बाजी का समय चले गया है, बच्चे जाग चुके हैं। बच्चे जिस दिन रोडों पे उतर गए तो इन नेताओं की धज्जियां उड़ा देंगे। बिल्कुल, आप छोड़ने वाले नहीं बच्चे, क्योंकि बच्चे इतने आग बबूला हो रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी भर्तियां उत्तराखंड में हो रही हैं, तो क्या लगता है कि निष्पक्ष करके हो रही हैं या उसमें भी कुछ मामला आ सकता है ऐसा? मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप देख लीजिए एम्स में 600 भर्तियां हुई थी। उसमें जो जांचें चल रही है, सीबीआई जांचें, जो सारे का सारा रैकेट कहाँ से चल रहा है, ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। इससे पहले जो प्रेमनगर जो भर्तियां हुई है
400-450 की करीबन भर्तियां हैं। उसमें जो वहाँ के जो बाबू हैं, उनके लोगों से लेकर सारे के सारे भर्ती हुए, ये सब पैसे को खेल चल रहा है। बिना नेताओं के ये भर्तियां होती नहीं है, ये पैसा सारा ऊपर तक जाता है। ऐसा कोई नेता मेरे को, किसी नेता ने अपनी माँ का दूध पिया तो वो बता दे कि हमारे पास पैसा नहीं पहुंचता, जो भर्तियों में पैसा नहीं पहुंचता। हर भर्तियों में पैसा पहुंचता है, लेकिन ये मुंह खोलने को कोई तैयार नहीं होता है। छोटे लोगों को तो सब फंसाने को तैयार होते हैं, बड़े पे कोई हाथ नहीं डालता है। इस बार बड़ों को जरूर जाना पड़ेगा जेल में, इस बार हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। उत्तराखंड में और भी भर्तियां हुई, घोटाले हुए, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसको ये भर्तियां करानी चाहिए और किस तरीके से? अगर आयोग में अच्छे अधिकारी होंगे, निष्पक्ष अधिकारी होंगे, क्योंकि लोग निष्पक्षता से काम नहीं करते हैं, क्योंकि हर जगह पैसे का खेल है। जितना पैसा पहुंचेगा उसका काम होगा। अच्छे लड़के लोग जो अच्छे परसेंट लेके आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जो कम नंबर के बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब पैसा चल रहा है अंदर खाने। और ये आप देख लीजिए, जो रिसोर्ट में बैठ के ये लोग कर रहे हैं, ये लेन देन का सौदा कर रहे हैं, ये जो मोबाइल में जो ये पेपर लीक कर रहे हैं, इनका रैकेट कितना बड़ा है। इसमें कोई एक आदमी नहीं है, ये 4 आदमी नहीं है, इसमें सारे ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं। तो ये रैकेट का खुलासा होना चाहिए, और जितनी भी उत्तराखंड में भर्तियां हो रही है, उस पर पैनी नजर होनी चाहिए। बिना जांच के और बिना कार्रवाई के ये दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से काम हो रहा है, छोटे लोग तो आगे इस रडार में, लेकिन बड़े रडार से बाहर हैं। वो रडार पे आने चाहिए, और उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक मैसेज आएगा उत्तराखंड के अंदर कि उत्तराखंड सरकार ने ये काम किया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के नाक के नीचे ये काम हुआ है। और ये नाक कटने वाली उत्तराखंड सरकार की। अगर इसमें बड़े अजगर नहीं पकड़े जाएंगे, उत्तराखंड सरकार की नाक कटेगी कि इन्होंने खाली छोटों को पकड़ा है और बड़ों को बचाया है। यहाँ पर बीजेपी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से इतने सालों बाद ये भर्तियां आई थी, वो करा रही थी, लेकिन फिर इस भर्ती में ऐसा हो जाता है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले ये जो भर्ती हुई, बॉबी परमार जी ने हर भर्ती में जाके वहाँ बोला है, अधिकारी को बताया, संतोष बड़ोनी जी को बताया, के.एस. राव जी को बताया कि ये इस तरीके से ये हो रहा है। उन्होंने हमेशा नकारा है, और इस भर्ती में उन्होंने बिल्कुल अपनी जान लगा के उन्होंने पूरा मेहनत करी है, इसलिए इसका पट्टाक्षेप हुआ। नहीं तो ये इस भर्ती के लिए भी ये लोग दोनों को दोनों बोल रहे थे अधिकारी कि इसमें कुछ नहीं हुआ, स्क्रीन शॉट झूठे हैं, सब चीज उनको उल्टा फंसाने के चक्कर में थे। वो हमारा योद्धा है, उत्तराखंड का योद्धा है, जिसने इनको नाक में चने चबवा दिए, और आखिर में खुलासा हो गया है। लेकिन हाँ, छोटा तक खुलासा, बड़ा खुलासा भी बाकी है। अच्छा, उत्तराखंड की जो भर्तियां होती हैं, अक्सर देखा जाता है कि किसी के रिश्तेदार होते हैं, किसी के आसपास पड़ोस में होते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे पुलिस की जो भर्ती हुई थी, बहुत लोगों के रिश्तेदार अंदर ही थे जो भर्ती करा रहे थे, भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? इसको लेके कैसे बचा जा सकता है? जिस प्रकार से आर्मी की भर्ती होती है, दूसरे स्टेट से ढंग के जो इंसान होते हैं उनको लाके भर्ती कराया जाता है, उस तरीके से करवाना चाहिए। अगर तो कहीं पे जो यहाँ के अधिकारी है, टॉप अधिकारी है, उनको बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि, क्योंकि होता क्या है, हर आदमी अपना जुगाड़बाजी में लगा हुआ रहता है कि मेरा आदमी अंदर हो जाए। जो काबिल बच्चे हैं वो लोग रह जाते हैं। वो बच्चों का क्या कसूर है जो 3-3 4-4 साल तक देहरादून में किराए पे रह के मेहनत कर रहे हैं। उनके घर वाले किस तरीके से उन बच्चों को खर्चा पूरा कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी करके लोग अपने बच्चों को पढ़ा के उनको कोचिंग करवा रहे हैं, और उसके बाद में ये पैसा का खेल पीछे से कर रहे हैं। ये खेल बंद होना चाहिए। बहुत हुआ उत्तराखंड, 22 साल का हो गया उत्तराखंड। दोनों कांग्रेस ने पहले लूटा, उसके बाद भाजपा ने बोला कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया, हमारे को चांस दो। इनके नाक के नीचे इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, और कोई भी मुंह खोलने का तरफ, सबको दही जम गई इन नेताओं के। तो ये ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। अगर इसमें कोई फैसला नहीं आता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम रोडों पे उतरेंगे बच्चों को लेके। अच्छा, रोडों पे निकलेंगे, नेताओं को दिखा देंगे उत्तराखंड इनके लिए नहीं मिला हुआ है। उत्तराखंड के लिए सादा दिए लोगों ने, बयाले सादा हुए हमारे उत्तराखंड के, और हमारी माँ बहनों ने जो अपनी अस्मिता लुटाई है, इन चोरों के लिए, उत्तराखंड के चोर नेताओं के लिए नहीं लुटाए। ये उत्तराखंड इनके लिए नहीं बना हुआ। उत्तराखंड की जो मांग थी, उस मूलभूत समस्याओं के आज भी हम लोग उसके लिए तरस रहे हैं। आज भी उत्तराखंड उस लाइन पे नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि जो भी आ रहा है, जो भी सरकार बन रही है, वो सब खाने के लिए बन रही है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, खासकर जिनके साथ ऐसी नाइंसाफी हो रही है लगातार भर्ती को लेके?
मेरा तो उत्तराखंड के जो नौजवान बच्चे हैं सभी से एक ही कहना है कि आप लोग एकजुट हैं, क्योंकि ये इलेक्शन में ये युवा ही हैं जो इनके साथ, नेताओं के साथ में तन मन धन से रात दिन इनका झोला उठाते हैं और इनकलाब जिंदाबाद और नेताओं के नारे लगाते हैं। ये नारे छोड़ने होंगे। जो जो नेता जो इस घोटाले में नेता अपनी जुबान नहीं खोलेगा, उस नेताओं को आने वाले टाइम पे सबक सिखाएं। ये युवाओं से हमारी खास करके अपील है, क्योंकि इस पे बॉबी पवार का साथ दें और बेरोजगार संघ के साथ सारे के सारे जितने युवा हैं वो खड़े हों और उत्तराखंड में एक बार दिखाएं। इनको नेताओं को भी पता लगना चाहिए कि अगर बेरोजगार जागे तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके हकों पे डाका डल रहा है। तो हमारा उत्तराखंड सरकार से दोनों हाथ जोड़कर अपील है कि उत्तराखंड जागे और उत्तराखंड सरकार जागे और उत्तराखंड के जो घोटाले हुए उनका सारा सारा उजागर करे। धन्यवाद सुमन बड़वानी जी। इनसे हमने बातचीत करी कि उत्तराखंड में जो वीडियो की भर्ती है उसको लेके जो घोटाले चल रहे हैं, आखिर इसके पीछे कौन है। तो के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं सुमित। धन्यवाद।